ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के सेक्टर कौन कौन से हैं? इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला होता है हाउस होल्ड, दूसरा होता है प्रोड्यूसर, तीसरा होता है गवर्नमेंट और चौथा होता है एक्सटर्नल फैक्टर। अब एक्सटर्नल फैक्टर ये अलग से दिख रहा होगा आपको, इसके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड की बात करते हैं। तो हाउस होल्ड में कौन कौन इंक्लूड होता है? हाउस होल्ड का मतलब है कि घर, घरेलू। तो ये डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, हाउस होल्ड के बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में सब कुछ हो चुका है हमारा। तो इसमें वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो कोई भी आदमी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लेता है, कंज्यूमर होता है वो। अब वो दूसरा वो ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन होते हैं? अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि वे सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। अब प्रोडक्शन में कौन कौन हेल्प करता है? वो है लैंड, लेबर, कैपिटल और स्किल। स्किल या उद्यमी, उद्यम उद्यम कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो इनके ओनर होते हैं। ओनर से मतलब क्या है कि इन्हीं से तो लेता है। कोई भी प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर है भाई, इसको अपनी फैक्ट्री चलानी है, तो ये क्या करेगा? कहीं से तो लैंड ले लेगा, किसी से उधार ले ली, रेंट पे ले लिया, या खरीदेगा किसी से। ये लेबर, अब वो खुद काम थोड़ी करेगा, लेबर रखेगा उसके लिए। कैपिटल, पूंजी लेगा वो। अब पूंजी क्या लेगा? इन्हीं से लेगा। अब इनसे डायरेक्ट थोड़ी लेगा पूंजी, डायरेक्ट तो इनसे तो नहीं लेगा ना। बोले किसी घर घर जाके ऐसे थोड़ी बोलेगा प्रोड्यूसर, भाई 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, 30 रुपये दे दो, फैक्ट्री चलानी है, 1000 दे दो, 2000 दे दो, क्योंकि ये सारे लेबर हैं। तो लेबर के पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा, तो वो क्योंकि ज़्यादा पैसा होगा तो वो लेबर क्यों काम करेगी? तो वो तो फिर वो खुद ही प्रोड्यूसर बन जाएंगे। तो एक्चुअल में अब देखो, समझते हैं कि पैसा इसके पास कैसे आया, और ये लोग जो हाउस होल्ड हैं वो कैपिटल में कैसे हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर की, वो समझिए। अब एक एक पॉइंट हम समझेंगे। अब देखिए, ये जो हाउस होल्ड है, मान लेते हैं कि ये काम करते हैं कहीं पे, एम्प्लॉयमेंट करते हैं, इसी के पास एम्प्लॉयमेंट करते हैं मान लेते हैं, या किसी दूसरी कंपनी में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं। तो ये अपना पैसा क्या करते हैं? ये अपना कुछ पैसा जो है बैंक में जमा कर देते हैं। और जब ये पैसा बैंक में जमा कर देते हैं तो बैंक उसी पैसे को अब ये प्रोड्यूसर जो है, ये कहता है कि मुझे फैक्ट्री लगानी है। अब ये अपने फ्रेंड के पास गया, अभी हमने डिस्कस किया था पहले कि अगर इसके पास खुद के पास पैसा है तो ये फैक्ट्री लगा देगा। लेकिन अगर इसके पास खुद के पास पैसा नहीं है तो अपने फ्रेंड के पास जाएगा। फ्रेंड के पास भी नहीं है तो फिर जाएगा बैंक के पास। और बैंक कौन है? ये यही वाला बैंक तो है कि भाई इन लोगों ने इसी बैंक के पास तो अपने पैसे जमा करवा रखे थे कि भाई सेविंग के लिए भी अकाउंट में जमा करवा रहे हैं। अब ये क्या करेगा? ये पैसा इसको दे देगा प्रोड्यूसर को। किस पे? रेंट, मतलब एक तरह से इंटरेस्ट पे, ब्याज पे देगा, फ्री में नहीं देगा। तो जो पैसा ब्याज पे देगा तो उसी को क्या कहते हैं, उसी तरीके से ये इनडायरेक्टली, प्रोड्यूसर जो है इनडायरेक्टली इन्हीं का पैसा तो यूज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि कैपिटल वो वहीं से उठाता है। अब इससे फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है? अब बेनिफिट का मतलब क्या है कि बैंक को क्या फायदा, भाई पैसा ऐसे ही थोड़ी दे देता है। बैंक ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो ये है ये बैंक के पास गए और बैंक ने सीधा उठा के इनको ऐसे ही दे दिया, ऐसे नहीं होता है। अब बैंक क्या करता है? बैंक 2-3% ब्याज इनको देता है हाउस होल्ड को, और इनको दे देता है 10% पे, 12% पे, ऐसे अलग अलग रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो अब देखो, इनको जो पैसा दे रहा है, हाउस होल्ड को जो पैसा देता है, वो 2-3 100 रुपये पे 2-3 रुपये देता है साल के। लेकिन इनसे कितने लेता है? 10 लेता है। तो यानी कि इस बीच में 7 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है बैंक को। ठीक है, इस तरह से बैंक काम करता है। अब ये मत सोचेगा कि बैंक तो बहुत पैसे खाता है, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट के लिए ही बैठे हैं सब कोई, लेकिन उनको खर्चा भी देना होता है, जैसे बिजली का, बिल्डिंग का, उनका जो एम्प्लॉय है उनका खर्चा देना होता है, मेंटेनेंस का चार्ज होता है, बहुत सारे चार्जेज होते हैं। तो सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। ये मत सोचो कि 100 रुपये पे 7 रुपये बच गए तो 1000 रुपये पे सीधे के सीधे 70 रुपये बच गए, तो उनका तो फायदा ही फायदा है, घर बैठे बैठे कुछ करना ही नहीं है। तो ना उनका पैसा है, बस वहाँ से लिया पैसा, दूसरों से लिया, आगे बेच दिया, फ्री में 7 रुपये कमा गए, ऐसा नहीं होता है। बहुत कुछ चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं जिनके लिए पेमेंट करनी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोड्यूसर की बात हम कर देते हैं। अब प्रोड्यूसर क्या करता है? अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? जिसमें प्रोड्यूसर सारी जो भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है उन सबको ऐड करेगा। उसके बाद आता है, इसमें प्रोडक्शन का काम आता है, गुड्स एंड सर्विसेज को वो करेगा, प्रोडक्शन करेगा उन चीज़ों का। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब वो हायर करेगा प्रोडक्शन के लिए किसी को, किसको हायर करेगा? वही सेम चीज़ें हैं जो अभी डिस्कस की थी कि भाई ये इन्हीं को हायर करेगा, हाउस होल्ड को ही, कि भाई मेरे यहाँ पे आओ, काम करो, पैसा लो, मैं तुमको इतनी तनख्वाह पे रख रहा हूँ, यहाँ पे आके काम करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक वेलफेयर एजेंसी का काम करती है, भाई भले के लिए काम करती है। ठीक है, उसके बाद आता है कि भाई वो प्रोड्यूसर का काम भी करती है। प्रोड्यूसर का मतलब कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट खुद करवाती है अपनी तरफ से, वो खुद ही प्रोड्यूसर होती है, दूसरा कोई नहीं होता। जैसे रेलवे की बात करें हम,
है ना? न्यूक्लियर पावर की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंडिया पोस्ट है अपना, तो गवर्नमेंट खुद चलाती है बहुत सारी चीज़ें, जिसमें उसी की मोनोपोली है, कोई दूसरा वहाँ पे नहीं होता है, तो वो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर का काम भी करती है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि ऐसा है कि जैसे पहले एयर इंडिया है, अगर एयर इंडिया का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो एयर इंडिया पहले क्या था, स्टार्टिंग में वो प्राइवेट था, फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको ले लिया, अब दोबारा से उसको रतन टाटा जो ग्रुप है उन्होंने ले लिया है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये प्रोड्यूसर का काम करते हैं, कभी इंटरमीडिएट का काम करते हैं, कभी आपस में वेलफेयर एजेंसी का काम करते हैं, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे रोल होते हैं। वो मौके के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से अपने कामों को फेरबदल करते रहते हैं उनमें, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट का काम क्या है कि लॉ और ऑर्डर जो होता है उसको मेंटेन करना होता है, डिफेंस सेक्टर को, देश को भाई बाहर से बचाना है, बाहर से कोई अटैक ना कर दे, कोई बाहर लड़ाई ना हो जाए, इन चीज़ों से बचाना होता है। अब एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर जो है हमारा, देखो दिखने में सिंपल सा लग रहा है, बट एक्चुअल में इसका दूसरा नाम है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। भाई इसका दूसरा नाम है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। अब रेस्ट, एक्सटर्नल का मतलब सीधा बात है बाहर, बाहर के लोग जो हैं, बाहर से मतलब हमारे देश से बाहर, यानी कि जिस देश की बात हम जैसे अपने देश की बात कर रहे हैं, तो इंडिया से बाहर के जितने भी सेक्टर बच गए, जितने भी फैक्टर हैं, वो सारे के सारे इसी के अंडर आते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल के अंडर। तो एक्सटर्नल में अब देखो, जब हम अपने देश में अपने देश में बाहर से सामान मंगवाते हैं उसको इंपोर्ट कहते हैं, और जब अपने देश से किसी दूसरे देश में सामान को भेजते हैं, बेचते हैं, उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, दोनों एक्टिविटी हैं, ये इसी के अंदर इंक्लूड होती हैं। साथ में इसमें क्या है, साथ में हमारा जो है कैपिटल का फ्लो भी होता है, साथ में डोमेस्टिक इकोनॉमी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, कि भाई जो पूंजी हम जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई है, वो बाहर किसी देश में जाके क्या करता है कि फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो वहाँ पे क्या करेगा, अपनी पूंजी को वहाँ पे लेके जा रहा है, तो वो फ्लो बोलते हैं, उसको फ्लो बोलते हैं। जैसे कोई कंपनी है बाहर की है, वो यहाँ पे आ जाती है ना? तो वो यहाँ पे आके काम करती है, तो वो अपना पैसा यहाँ लेके आ रही हैं, यहाँ वाले वहाँ लेके जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अपने देश का दूसरे देश के साथ जो फ्लो चलता है उसी को कहते हैं आपस में मनी फ्लो, कैपिटल फ्लो, ठीक है? अब आगे देखिए डिपेंडेंसी क्या है, डिपेंडेंसी ऑफ द सेक्टर। देखो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है। कैसे, अब देखो समझो। अब हाउस होल्ड क्या है, हाउस होल्ड कैसे डिपेंड करता है प्रोड्यूसर पे, प्रोड्यूसर पे कैसे डिपेंड करता है, भाई इसको काम चाहिए, हाउस होल्ड को काम चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और दूसरा इसको अब काम भी चाहिए, साथ में जो ये प्रोड्यूसर जो सामान बनाएगा वो खरीदना भी है, उसको कंजम्पशन के लिए भी चाहिए, तो ये इसलिए इस तरह से डिपेंड करता है। अब हम बात करें कि भाई प्रोड्यूसर कैसे डिपेंड करता है इसके ऊपर, हाउस होल्ड के ऊपर, भाई इससे लैंड लेना है, इसी से पैसा लेना है, इसी से लेबर लेनी है, इसी से स्किल लेनी है, तो ये सारी चीज़ें ये प्रोड्यूसर इस पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट कैसे डिपेंड करती है। अब गवर्नमेंट कैसे डिपेंड करती है इनके ऊपर। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इन दोनों से क्या करती है, टैक्स लेती है, टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू, जैसे भी है, टैक्स लगा के ले चाहे सीधा ले ले, बगैर बगैर टैक्स के, जैसे फीस होती हैं अलग अलग तरह की, तो वो गवर्नमेंट इस पे डिपेंड करती है। अब ये दोनों कैसे डिपेंड करते हैं, अब ये दोनों भी तो कुछ ना कुछ फायदा लेते होंगे ना, जब गवर्नमेंट इनसे कुछ फायदा ले रही है, तो फायदा ले रही है, तो इसका मतलब ये क्या करते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, जैसे मान लो भाई अगर इसको फैक्ट्री लगानी है किसी प्रोड्यूसर को, तो क्या करेगा, बैंक गवर्नमेंट के पास जाएगा, अगर मान लो उसको कोई तंग करने लग जाए, तो ये पुलिस के पास जाएगा, इस तरह से भाई पुलिस इसकी हेल्प करेगी, भाई तूने पैसा दे रखा है, सब कुछ चेक होगा, क्योंकि ये पेमेंट करता है भाई, गवर्नमेंट को पेमेंट करता है, टैक्स पे करता है। सेम टू सेम हाउस होल्ड, अगर इसको कोई काम नहीं करने दे रहा, तो गवर्नमेंट ने को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको राइट दिया है कि ये अगर राइट टू एम्प्लॉयमेंट है हमारे पास, आर्टिकल 16 जो कहता है कि कोई भी आदमी काम कर सकता है कहीं पे जाके, अगर इसको कोई मना कर दे, काम ना करने दे, तो ये बैंक गवर्नमेंट के पास जा सकता है, जुडिशरी के पास जा सकता है, भाई कोर्ट में जा सकता है, ठीक है? तो इस तरह से आपस में क्या है, ये डिपेंड करती हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये डिपेंडेंट है।